कभी उपवास रखा, कभी पानी बंद कर दिया, सभी काम कर दिए, पर परमेश्वर नहीं मिला, नहीं पता लगा उसका। तो कहते हैं जंगल जंगल में फिरो, घर में घुसी शिकार। और वो जो शिकार थी जिसके लिए मैं भाग रहा था, वो तो मेरे ही अंदर थी, बाहर नहीं थी। महात्मा बुद्ध भयंकर तप करने लगे, शरीर कृश हो गया, मात्र हड्डियां रह गईं। और जब उनको ज्ञान हुआ कि इससे क्या लाभ होगा, पहले वो सभी काम किया करते थे, नदी में स्नान करना, तर्पण करना, ये करना, वो करना, फलाना करना, तिलक लगाना, ये सभी काम करते थे। और जरा सी बात से उन्हें ज्ञान हुआ, जरा सी बात से। एक नौका में बैठ के, जहां वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, बहुत समय हो गया, एकदम शरीर कृश हो गया, खत्म हो गया। तो वहां से एक नौका के अंदर नृत्यांगना जा रही थी। उनको देख करके एक नृत्यंगना ने कहा, एक शब्द गाया, और उसका भाव यह है कि जो वीणा होता है, वीणा, उनके तारों को इतना टाइट मत करो, उसे इतना मत कसो कि तार टूट जाए, और इतना ढीला मत करो कि वह स्वर भी ना दे पाए। महात्मा बुद्ध के कानों के अंदर बात गई और उन्होंने तुरंत वहां से उस काम को खत्म कर दिया। उनके पास 5 चेले थे, 5 साधु। जब उन्होंने काम करना बंद कर दिया, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, भोजन करने लगे, तो 5 के 5 महात्मा भाग गए वहां से। बोले तो भ्रष्ट हो गया, अब ये तो अब पितरों को तर्पण नहीं करता है, तिलक नहीं लगाता है, छापे नहीं लगाता है, ये किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता, और उपवास भी नहीं रखता, तो भोजन करने लगा। क्यों भाग गए वो? और ये मैं प्रमाणित बात कह रहा हूं। वो इसलिए भाग गए कि उनकी निगाह में केवल ये बाहरी आडंबर है, बाहरी जो दिखावा है, गा लेना, नाच लेना, कूद लेना, जिसका नाम है मनोरंजन, उसी में आनंद आता, और वो समझते हैं इसी में भक्ति हो रही है, इसी में हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो एक पागलपना और हुआ है आजकल, दुनिया जा रही है, भाई मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। हमारे 166 गुरु यहां से जा चुके हैं, 166, और सबने कहा कि मुक्ति ज्ञान से होगी। मुक्ति कभी भी किसी के नहाए से, किसी के धोए से, किसी के खिलाए से, कुछ खाए से नहीं होगी। जैसे एक जहर की शीशी ले लें, भोजन की शीशी ले लें, या तेजाब की शीशी ले लें, या तेजाब की शीशी ले लें, या जहर की शीशी ले लें, और उसे गाय के दूध में धोएं, गाय के दूध में धोएं, गंगा जल में धोएं, अमृत में धोएं, और जब उसे बाहर निकालेंगे तो बताओ क्या उसकी तासीर चेंज होगी? होगी तासीर चेंज? होगी तासीर चेंज? नहीं होगी। तासीर चेंज तब होगी जब हम उसे
खोल करके जब उसे पलट देंगे, उसे जब खाली कर देंगे साफ करके, फिर उसमें तेल भर लें, घी भर लें, जो भर लें। मुक्ति तो खाली करने से होगी, मुक्ति भरने से नहीं होगी। भरा तो कितने जन्मों का है, अनेक जन्म हो गए भरते भरते। कबीर साहब के एक प्रधान शिष्य रहे धर्मदास जी, वह कहते हैं कि जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, जन्मों से, जन्म जन्मांत से मेरा मन सो रहा है। जन्म जन्म से सोया मेरा मनवा, सबगन मार जगाए दीजो रे। क्या? शब्दों के माध्यम से मेरे अज्ञान का खात्मा कर दे, मेरे मन को जगा दे, ये समझा दे मन को रहना नहीं देश बेगाना है। ये सुंदर अवसर मिला है हमको, ये सुंदर अवसर मिला है हमको। काय के लिए? मुक्ति के लिए, तरने के लिए, पूर्णम मरणम पूर्णम जन्नम, पूर्णम मरणम पूर्णम जन्नम से छूटने के लिए मिला ये। भागवत स्टार्ट होती है, भागवत आप खूब पढ़ते हैं, गली गली में हो रही है आजकल। भागवत की ऐसी मिट्टी खराब हुई है, गली गली घर घर में हो रही है। तो जैसे ही मंगलाचरण शुरू होता है, सारे देवता आकाश में आके खड़े हो जाते हैं और सुखदेव जी से कहते हैं कि भगवान, राजा परीक्षित अमर होना चाहते हैं, राजा परीक्षित अमर होना चाहते हैं, तो यह अमृत लेकर राजा परीक्षित को दे दीजिए। ये अमृत राजा परीक्षित को दे दीजिए और ये ज्ञान रूपी अमृत हमें प्रदान कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं इतना बड़ा सौभाग्य आपका नहीं, पढ़ लेना आप। क्योंकि यदि तुम्हें संतों के शरण में बैठना है, उनके चरणों में बैठना है, तुम्हें मुक्ति चाहिए, तो सबसे पहले परमात्मा से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें मनुष्य का जन्म दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि देह धरे कर यह फल भाई, इस शरीर का, मनुष्य शरीर धारण करने का केवल एक फल है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए नाम सब काज बिहाई। सभी कामों को छोड़ करके केवल और केवल उस नाम को भजन स्मरण करो जो आपके अंदर है, जो बाहर नहीं है। एक दिन भी यदि ऊपर आपको खींच लिया उसने, आपकी सूरत चढ़ जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। भजिए राम सब काज बिहाई। तू जन्म तेरो, तुम्हारा नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जन्म तेरो बात तो ही बीत। और फिर कहते हैं कि 30 वर्ष की अब मत उपजी, 30 वर्ष की अब मत उपजी, लोभ बढ़े नित नयो। 30 वर्ष की अब मत उपजी, लोभ बढ़े नित नयो। रोज लोभ बढ़ रहा है। रात को सोते सोते हमारे हाथ में कलम होती है, कलम,
पेन, और दूसरे हाथ में पेपर होता है। रात को स्कीम बना के सोते, सुबह उठ के हमें क्या क्या करना है, सुबह उठ करके हमको क्या क्या करना है। और सुबह जैसे ही उठते हैं, जैसे ही सुबह उठते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो कलम चालू हो जाती है। कलम घिस गई, टूट गई, हजारों कलमें आ गई, पेपर खत्म हो गए, मगर हमारा लोभ खत्म नहीं हुआ, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, हमारी इच्छाएं सीमित नहीं हुई, हमें संतोष नहीं हुआ। हमें ज्ञान नहीं हुआ, हमें विवेक नहीं हुआ, हम संतोषी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमें कोई बताता ही नहीं है। अभी मोबाइल पर मैं एक दिन देख रहा था, बड़ी बड़ी मंचों से संत लोग बोलते हैं कि सारी दुनिया में एक इलाज है, सभी बीमारियों का एक इलाज है, सारी बीमारियों का, सारी बुराइयों का और निर्धनता का एक इलाज है, सभी पीड़ाओं का एक इलाज है। 2 बार राधे राधे कहो, काम तमाम हो जाएगा। मैं बड़े सस्पेंस में हूं इस बात से। कुछ दिन बाद मैंने देखा वो महात्मा खुद हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने कहा जब हम 2 बार राधे राधे के लेकर के नाम पार हो सकते हैं, हमारी सारी बीमारियों का निवारण हो सकता है, तो भैया तुम 3 बार ले लेते, 4 बार ले लेते, हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी? राधे का अर्थ क्या है? राधे 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 राधे, पागल हो गए हो? राधे का अर्थ है आत्मा। राधे का अर्थ है आत्मा। कबीर साहब एक शब्द में कहते हैं इसको, वेद का श्लोक है ये, वेद की वाणी है ये, कि कबीर धारा अगम की। धारा माने होता है जल की धार। कबीर धारा अगम की, अगम माने आगे, यहां से इस आत्मा को जाना है कहीं, इस आत्मा को यही नहीं रहना, कहीं जाना है इसको। कबीर धारा अगम की, सदगुरु दई बताए। क्या किया? गुरु महाराज ने बता दिया, कबीर धारा अगम की, सदगुरु दई बताए। उलटताय सुमिरण करो, उसको क्या करो? उलट कर। अभी हम कहां देख रहे हैं? किधर देख रहे हैं? संसार की तरफ देख रहे हैं, संसार वाले की तरफ नहीं देख रहे। उलटताय सुमिरण करो, स्वामी संग लखाए। स्वामी माने परमेश्वर। कबीर धारा अगम की, सदगुरु दई बताए। उलटताय सुमिरण करो, स्वामी संग लखाए। पार हो जाओगे।
पर नहीं, हमें तो केवल एक बात बताई जाती है, केवल एक बात बताई जाती है, एक डॉक्टर के पास एक सज्जन पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मेरे पेट में दर्द है। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करना, ये 2 पुड़ियां हैं, एक सुबह ले लेना, एक शाम को ले लेना, और एक काम करना 3 दिन तक भोजन मत करना, केवल खिचड़ी खाना। ठीक है। पर डॉक्टर साहब वैद्य जी खिचड़ी होती क्या है? बोले खिचड़ी तू अपनी घरवाली से कह देना, अपनी मां से कह देना, वो सबको मालूम है। दाल और चावल को मिलाकर के जो बनाई जाती है उसको खिचड़ी बोलते हैं। ठीक है। तो वो जो वैद्य के यहां से चला तो उसने लगाई खिचड़ी 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 खिचड़ी, और उसके बाद वो आ गया खाचड़ी 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 खाचड़ी। खिचड़ी से परिवर्तित होकर के खाचड़ी खाचड़ी हो गया। 2 बीघा किसी का खेत मक्का का, एक आध भुट्टा रह गया उसमें। उसने देखा खाचड़ी खाचड़ी, उन्हें 2 मारे खींच के, हैं? तेरे बाप का खेत है ये, खाचड़ी खाचड़ी, ले जा अपने खेत के अंदर। आया खाचड़ी खाचड़ी। उन्होंने कहा भैया कुछ गलत कह दिया मैंने। बोला गलत कैसे कह दिया, एक आध भुट्टा रह गया, सब खा गई चिड़ियां। बोले फिर क्या कहूं मैं? बोले उड़चिड़ी 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 उड़चिड़ी। अब उसने उड़चिड़ी 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 कर रखा। वहां एक बहेलिया बैठा हुआ था, सुबह से शाम हो गई, कोई चिड़िया उसके फांसे में नहीं आई। अब क्या है? 2 मारे खींच के, हम केवल यहीं तक सीमित रह गए। उन्होंने कहा भैया मैंने कुछ गलत कह दिया। बोले बिल्कुल गलत कह दिया, सभी बातों को गए भूल। अरे सुबह से बच्चे भूखे बैठे, मैं भूखा बैठा हूं, एक भी चिड़िया नहीं फंसी है, उड़चिड़ी सब उड़ गई। भाई क्या कहूं? बोले ये क्या, आती जाओ फंसती जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। ऐसा कहने लगा वो, आते जाओ फंसते जाओ, आते ले जाओ फंसते जाओ। ये महाशय बैठे हैं, ऐसा एक आदमी था, पहले रास्ते हमारे खेतों में होते थे, जेब काट दी 4 आदमियों ने। वो आगे से मिला, उसने किया क्या बकवास कर रहा है। 2 तमाचे उसने मारे। उन्होंने कहा भाई मेरी समझ में नहीं आ रही, जो आ रहा मारता चला रहा, अब क्या हो गया? कुल मिला के 50 जगह। बोले फिर क्या कहूं मैं? बोले ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ धर धर जाओ। वो कहता जा रहा है, एक गांव के रास्ते पे कोई 17-18 साल का लड़का खत्म हो गया था और शमशान घाट ले जा रहे थे। वो हम भी पिटाई हुई उसकी। मैं इस बात से सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये तुम्हारा कोई भला नहीं चाह रहा है, इनके अपने धंधे हैं। जीवन हो गया सत्यनारायण की कथा सुनते सुनते, आज तक ये नहीं पता लगा कि उस लकड़हारे को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था। नहीं हुआ ना, और ना होगा। भगवान एक बकरी का बच्चा बना दिया। जब वो सेठ की औरत संकल्प कर लेती है तो नौका निकल आती है, और जैसे ही संकल्प भूल जाती है तो फिर डूब जाती है। अरे कुछ शर्म लिहाज है। अरे हमारा राष्ट्रपति भी ऐसी कोई कामना नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं करेगा, हमसे बहस नहीं करेगा।
तो कहते हैं कि 30 बरस की अब मत उपजी, लोभ बढ़े नित नयो। क्या हुआ? नित्य लोभ बढ़ रहा है। चौबीस घंटे लोभ बढ़ता चला जा रहा है। यही है। और कोई नहीं बता दो, मैं तो भूल भी जाता हूं। किस तो आपने पहले घोषणा कर दी, कहीं भी बोल सकते। अच्छा चलो, ये भी बात ठीक है। क्यों कह रहे हैं कि आज तो आपने पहले घोषणा कर दी, कहीं बोल सकते हैं। लोभ बढ़े नित नयो। क्यों? हर आदमी आपको लोभ के अंदर फंस रहा है, लोभ के अंदर। मैंने एक बार गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज ये गंगा जी पर जो पंडा होते हैं ये पीछे पड़ जाते हैं, दान करो दान करो दान करो, और किसी पर नहीं होता है फिर भी कहते हैं तुम घर जाकर भेज देना। मैंने कि उसको मालूम है कि ये घर जाके भेजेगा नहीं, मालूम है घर जाके नहीं भेजेगा, तो उन्होंने कहा इसे भी तो मालूम है घर जाके नहीं भेजेगा और वो भी तो छूटना चाह रहा है। संकल्प करा लो, केवल संकल्प करा लो। गुरु और चेला लालची दोनों खेलें दाव, भक्त भी ऐसा ही और फंडा भी ऐसा ही, दोनों झूठ बोल रहे हैं। गुरु और चेला लालची दोनों खेलें दाव, और भवसागर यूं डूबे जो पाथर की नाव। भवसागर में ऐसे डूबेंगे जैसे पत्थर की नाव डूबती है। तो मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, ये घर भेज जाकर के नहीं भेजेगा, उसे मालूम है। ये जो यात्री है, जो ये 1000 का 10,000 का 50 लाख का जो संकल्प कर गया है, वो भेजेगा नहीं, वो तो अपनी जान छुड़ा रहा है। तो मैंने कि फिर झूठा संकल्प क्यों करा रहे हैं? जब इन्हें मालूम है, इसे भी मालूम और इसे भी मालूम है, तो उन्होंने कहा फिर वही मूर्ख बनने की बात। अरे संकल्प कराएगा 11, 21, 50, 100 कुछ तो हाथ में रखेगा संकल्प में। अरे 20 आदमियों का संकल्प करवा दिया, 1000-1500 रुपए आ गए, उतनी उसकी डिमांड है, उससे ज्यादा है नहीं। वो भी जानता है और वो भी जानता है। कहने का जो भाव है हम सब जान रहे हैं। आप मेरी बात को थोड़ा सा गलत मानते हैं। कितना बड़ा महात्मा है, कितनी बड़ी ख्याति है उसकी, उतनी लंबी चौड़ी गाड़ी है उसकी। आप 20 लाख की, 30 लाख की, 50 लाख की गाड़ी ले आते हैं, फूले फूले नहीं समाते हैं। कोई ऐसा महात्मा नहीं जो 2, 4, 6 करोड़ रुपए की गाड़ी से कम में बैठ रहा हो, और जबकि वो महात्मा है। जबकि कौन है वो? महात्मा है। प्रयागराज में अभी भी 10-10, 20-20 करोड़ रुपए के, 50-50 करोड़ रुपए के पंडाल बने हैं, फिर भी वो महात्मा हैं। कारण उनको भी मालूम है, ज्ञान की चर्चा करेंगे तुम उनके पास नहीं जाओगे, और तुम्हें भी मालूम है हमें ज्ञान फ्यान नहीं चाहिए।
हम तो घर में अपनी पत्नियों से पिट रहे, पतियों से पिट रहे, बच्चे हमारे अंदर जूत मार रहे, गालियां दे रहे हैं। इन सब से छूट के हम थोड़े सुकून के लिए आए हैं, इंजॉय करने आए हैं। क्या करने आए? इंजॉय करने आए, मनोरंजन करने आए हैं। आपको भी मालूम और उन्हें भी मालूम है, मगर मैं आपको सही बता रहा हूं, आप इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। अज्ञानवश जाओ, कोई बात नहीं, जाना आना चाहिए, हमारी परंपराएं है। पहाड़ पर जाओ, देखो जाके पहाड़। हम यहां रोज पानी दे रहे हैं, पेड़ नहीं हो रहे, खाद दे रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। पत्थर में पेड़, कौन पानी दे आया, कौन बीज डाला है, कौन उनकी निराई और गुड़ाई करके आया? दवाइयां खाते खाते हमारी हालत खराब है। एक डॉक्टर के पास एक जुकाम की गोली लेने चले जाओ, 15 गोली लिख देगा, कोई ना कोई तो काम करेगी, टेस्ट लिख देगा अलग। एक संत कहते हैं, रहमन बहु भेषज करत। बड़ा उपाय, भेषज माने उपाय होता है, प्रयास। रहमन बहु भेषज करत, व्याध न छाड़त साथ। बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही हमारा। रहमन बहु भेषज करत, व्याध न छाड़त साथ। खग मृग बसत अरोग बन। खग मृग बसत अरोग बन। वनों में आप जाकर के देखें, कोई पशु पक्षी आपको बीमार मिलेगा ही नहीं। क्यों? हरि अनाथ कर नाथ। उनके पास डॉक्टर नहीं है, उन्हें डॉक्टरों से भी कोई लेना देना नहीं है। तो खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ करना। तो कहने का जो भाव है, जाओ देखो जा करके। राजस्थान में रेगिस्तान में चले जाओ, रोटी उस पर बालू पर रख दो, 3 मिनट में सिक जाएगी। आप वहां देखो कि इतनी गर्मी के अंदर भी यहां भी लोग जीवन यापन कर रहे हैं, यहां भी कोई न कोई साधन अपना लिया है। और ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष है। मैं अभी यहां दीघ चला गया सत्संग के लिए, एक सज्जन बैठे हुए साधु, वो कहने लगे ये भारतवर्ष बड़ी पुण्य भूमि है ये, और यहां की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहां की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं भगवान। तो मैंने कि सऊदी अरब किसी दूसरे भगवान की जमीन है, अमेरिका किसी दूसरे भगवान की जमीन है। यहां भगवान हर सेकंड में जन्म लेता, हर सेकंड में, हर दिन जन्म लेता है भगवान। 33 करोड़ देव भारत में, 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देव भारत में, 100 करोड़ की बस्ती है, और फिर भी देश गुलाम हो जाता, देख के दुनिया हंसती है। यहां इतने भगवानों ने अवतार लिया, इतने भगवानों ने अवतार लिया कि आज भी हम भूखमरी की कगार पे खड़े हुए हैं। आप एनसीआर में बैठे, आपको इसलिए पता लग रहा है कि हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। जाएं आप थोड़ा सा दूर, जाएं उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल चले जाएं, देखें गरीबी क्या होती है। यहां भगवानों ने अवतार लिया है, इसलिए गरीबी है। हर जगह तीर्थ बने हुए हैं, हर जगह तीर्थ बने, जाओ और पैसे चढ़ाओ चले आओ, चढ़ाओ चले आओ।
और मैं ये कहता हूं हमारे यहां एक भी तीर्थ नहीं है, ये सारे के सारे कमाई के धंधे हैं, ये कमाई की दुकानें हैं। ये तीर्थ उसे कहते हैं जहां से बच्चा पढ़ करके लायक बने, साइंटिस्ट बने। एक भी ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ जिसने हवाई जहाज बनाया हो, जिसने बिजली बनाई हो, जिसने रेल बनाई हो। क्यों? यहां तो भगवान अवतार लेते हैं केवल। यहां तो केवल भगवान अवतार लेते हैं, भगवानों के अलावा कुछ है ही नहीं यहां पे। और जहां भगवान अवतार लेते हैं वहां गरीबी दरिद्रता कभी खत्म नहीं होगी। अमेरिका देख लो, किसी भगवान ने अवतार नहीं लिया। न्यूजीलैंड देख लो, वहां किसी भगवान ने अवतार नहीं लिया है। श्रीलंका ले लो, हमारे पड़ोस में ही है, वहां किसी भगवान ने अवतार नहीं लिया। आप देखो कैसा बढ़िया जगह है वहां पे। क्या कारण है? आप तीर्थों में जाते पैसा लेने के लिए, हमारी सबरी बातें बन जाएंगी। बच्चा 8-10 साल का हो, वही भेज दिया करो पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए वही भेज दिया करो, पता लगेगा आपको एक कटोरा लेकर भीख मांगता हुआ चला आएगा। कारण इसका हम इस पे जोर नहीं देते कभी भी, क्योंकि जरूरत ही नहीं है।